हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद प्रीतम सर के क्लासेस पे। आज जो है हम लोग कला और संस्कृति का सिलेबस को देखेंगे और हम लोग मोस्टली यूपीएससी पीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से देखेंगे कि पीटी एग्ज़ाम की दृष्टि से कला और संस्कृति के अध्ययन अंतर्गत हमें कौन कौन सा टॉपिक का अध्ययन करना है। छोटी सी वीडियो है और इसमें जो है हमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है और 4 से 5 क्वेश्चन के लिए अगर हम सही से मेहनत करें तो शायद हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो हमें अभी ये देखना है कि कौन कौन सा इसमें टॉपिक पढ़ना है। तो आते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कला एवं संस्कृति। देखिए, कहा जाता है कि किसी भी समाज का अध्ययन या किसी भी युग का अध्ययन हम तभी कर सकते हैं और उस युग की गहराई को हम तभी समझ सकते हैं जब उस युग या उस समाज की कल्चर को अध्ययन हम विस्तार पूर्वक से करेंगे, या फिर उस युग में महिला की स्थिति या उस समाज की स्थिति का अध्ययन हम तभी कर सकते हैं जब तक कि उस युग और उस समाज की कल्चर का अध्ययन नहीं करेंगे जब तक। तो इसलिए हमें इतिहास को और गहराई में समझने के लिए हमें कला एवं संस्कृति का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ से अमूमन यूपीएससी अपने पीटी एग्ज़ाम में 4 से 5 सवाल पूछने का स्कोप हर साल देखने को मिलता है। तो हम आते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि कला और संस्कृति में कौन कौन सा टॉपिक हमें अध्ययन करना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 2 वर्ड है, एक है कला और दूसरा है संस्कृति। कला हम लोग 2 तरह से दिखाते हैं, एक मेरा होता है दृश्य कला और एक होता है मेरा प्रदर्शन करके। दृश्य कला जो चलता आ रहा है, जो दृश्य में है, जो लिखा गया है, जो हमेशा उस चीज़ में पहले से हम लोग अंगीकृत करके रखे हैं, वो मेरा दृश्य कला। प्रदर्शन कला जो एक दूसरे के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा हो, किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा हो, वो प्रदर्शन कला के अंतर्गत आता है। तो हम लोग कला को 2 भागों में बांटते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं दृश्य कला और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रदर्शन कला। प्रदर्शन कला और एक हमारा संस्कृति है, और संस्कृति में हम लोग सीधा लिख देते हैं भारतीय संस्कृति। अब हम लोग ये समझेंगे कि दृश्य कला में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें दृश्य कला में पढ़ना है वास्तुकला, दूसरा हम लोग को पढ़ना है चित्रकला, तीसरा हम लोग को पढ़ना है हस्तशिल्प और चौथा हमें पढ़ना है मृदभांड। ये 4 टॉपिक अमूमन हमें देखने को मिल जाता है। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्थापत्य कला, स्थापत्य कला और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं मूर्ति कला। तो पहला मेरा है वास्तुकला, चित्रकला, हस्तशिल्प, मृदभांड, स्थापत्य कला और मूर्ति कला। इन सभी कला का अध्ययन करने के बाद हमें एक टॉपिक इसमें और जोड़ना पड़ता है जिसे हम कहते हैं विश्व विरासत में, विश्व विरासत। विश्व विरासत के सूची में शामिल कला, ये टॉपिक का भी अध्ययन करना पड़ता है। यानी इनमें से कौन सी कला है
जो विश्व के विरासत के सूची में उस कला को शामिल किया गया है, क्योंकि वो एक एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरा, हमें ये देखने को मिलता है कि इन कला का जब हम अध्ययन करते हैं उनमें से कौन सा कला ऐसा है जो हमें विश्व विरासत के सूची में शामिल किया गया है। तो ये मेरा है दृश्य कला। अब हम लोग बात करते हैं प्रदर्शन कला का। प्रदर्शन में सबसे पहला आ जाएगा हम लोग का भारतीय संगीत। भारतीय संगीत। दूसरा आ जाएगा नृत्य, नृत्य कला। कठपुतली कला, भारतीय संगीत, नृत्य कला, कठपुतली कला, और उसके बाद हम लोग का आ जाता है लास्ट में एक जिसे हम लोग कहते हैं नाट्य कला। नाट्य कला। बस ये 4 कला का हमें अध्ययन करना है प्रदर्शन कला के अंतर्गत। भारतीय संगीत, नृत्य कला, कठपुतली कला और नाट्य कला। इन कला के अध्ययन करने के बाद फिर हमें एक लास्ट में एक टॉपिक ऐड करना है कि विश्व के यूनेस्को के सूची में शामिल कला। लास्ट में एक टॉपिक अध्ययन कर लेना है, क्योंकि इन कला में कौन सी कला विश्व के यूनेस्को के द्वारा शामिल यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो हमें यह अध्ययन करना है प्रदर्शन कला के अंतर्गत। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम लोग का संस्कृति है, ये संस्कृति का अध्ययन बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले अगर हम भारत देश की बात करते हैं तो सबसे पहले कहा जाता है कि हमारे देश में हर 10 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाता है, हर 20 किलोमीटर पे पानी बदल जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भारतीय संस्कृति में हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाएं। दूसरा हम अध्ययन करेंगे भारतीय धर्म। यानी पहला है मेरा भारत के भाषाएं, भारतीय धर्म, और तीसरा हम लोग याद करेंगे भारतीय साहित्य। भारतीय साहित्य। और हम लोग नेक्स्ट करेंगे भारतीय दर्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाता है। और हम लोग और इसमें जोड़ेंगे कि भारत की सिनेमा का क्या इतिहास रहा है। तो भारतीय सिनेमा, भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो हम लोग जो है इन सभी का अध्ययन करके भारतीय भाषाएं, भारतीय धर्म, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन, भारतीय सिनेमा और भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और लास्ट में हम लोग एक टॉपिक का अध्ययन करते हैं जिसे कहा जाता है भारतीय त्यौहार। भारतीय त्यौहार एवं मेला। जो भारत के अंतर्गत जो कई सारे विश्व के स्तर पे मेला, जैसे सोनपुर मेला हो जाते हैं, और हम लोग का जो उत्तराखंड में मेला लगते हैं, कुंभ का मेला हो गए। तो इन सभी मेला का क्या इतिहास रहा है जो कि हमारे संस्कृति को विश्व स्तर पर भी प्रदर्शित करता है। तो इसलिए हम लोग भारतीय त्यौहार एवं भारतीय मेलाएं, चाहे भारत में होली का त्यौहार हो, चाहे भारत में छठ का त्यौहार हो, चाहे भारत में दुर्गा पूजा हो, तो इन सभी त्यौहार भी विश्व स्तर पर हमारी संस्कृति की एक बहुत बड़ी विकसित में भूमिका निभाती है। तो हम लोग एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे भारतीय त्यौहार एवं भारतीय मेला के बारे में अध्ययन करेंगे, और साथ में ही हम लोग लास्ट में अध्ययन करेंगे भारतीय प्राचीन एवं मध्यकालीन सिक्के। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंतर्गत
अगर हम स्टोन एज की बात करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग फिर सिविलाइजेशन की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, वैदिक सभ्यता, उसके बाद जब हम लोग मौर्य में जाते हैं तो कहा जाता है कि किस काल में सिक्के का आगमन हुआ, जैसे कुजुल कटफिशेस के द्वारा सिक्के चलाए गए थे। तो इन सभी का हम सिक्के का भी इतिहास को देखेंगे जो हमारी संस्कृति को किस तरह से विकसित करता है। और उसके बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, एक लास्ट टॉपिक है भारतीय संस्कृति संस्थान। भारतीय संस्कृति संस्थान ये टॉपिक है आपका आर्ट एंड कल्चर का पीटी एग्जाम के दृष्टि से। याद रहे हम लोग ये पीटी का सिलेबस है और इस पीटी के सिलेबस में हम लोग आर्ट एंड कल्चर का 4 से 5 क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये मोस्टली है, हमने एक अपने तरीके से इस सिलेबस को डिफाइन किया है ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकें। तो हम लोग पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं सिलेबस को। तो कला एवं संस्कृति में कला को 2 भागों में बांटा, पहले को बोला दृश्य कला और दूसरे को बोला प्रदर्शन कला। दृश्य कला के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं वास्तुकला, चित्रकला, हस्तशिल्प, मृदभांड, स्थापत्य कला और मूर्तिकला। और इन सभी कला को विश्व के विरासत सूची में शामिल कौन कौन सी कला को किया गया है हम उस सूची को देख लेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे ये प्रदर्शन कला है मेरा। प्रदर्शन कला में हम लोग भारतीय संगीत और नृत्य कला, कठपुतली, नाट्य कला और यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया इन कलाओं में कौन कौन सी कला को यूनेस्को के सूची में शामिल किया गया है। और लास्ट में हम लोग भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में हम लोग सबसे पहले भाषा का अध्ययन करेंगे, दूसरा हम लोग धर्म का अध्ययन करेंगे, तीसरा हम लोग साहित्य का अध्ययन करेंगे, दर्शन का अध्ययन करेंगे, सिनेमा का इतिहास को देखेंगे और हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का इतिहास को देखेंगे। फिर हम लोग त्यौहार एवं मेले का अध्ययन करेंगे और साथ में हम लोग उसके साथ हम लोग सिक्के का भी अध्ययन करेंगे। और लास्ट में हम लोग ये समझेंगे कि भारत के अंतर्गत कौन कौन सा सांस्कृतिक संस्थान बनाए गए हैं और कौन कौन सा सांस्कृतिक स्थान है। तो आई होप कि आप लोग को ये सिलेबस आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी आएगी और आप इस सिलेबस को एक बार नोट डाउन कीजिए और पुनः आप एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से मिलाइए कि कौन कौन सा टॉपिक आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग जो पीसीएस के एग्ज़ाम में भी हमें देखने को मिल जाता है, तो हमें उसमें भी देखना है। और आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।